हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन और टीआईआर वो कवर कर दिया था। आज हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी रिफ्रैक्शन कौन सा, स्फेरिकल सरफेसेस पे। इससे पहले थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। स्नेल्स लॉ क्या होता है और जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये सब चीजें, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब स्फेरिकल सरफेसेस पे जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो कैसे होता है, लेट मी मेक इट क्लियर। स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का मतलब लेंस नहीं, अभी यानी कि हम लेंस की बात नहीं करेंगे, लेंस आने में थोड़ा टाइम है। उससे पहले हम स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे। वो कन्वेक्स हो सकते हैं, कनकेव हो सकते हैं, लाइट रेयर टू डेंसर जा सकती है, डेंसर टू रेयर जा सकती है। तो वो केसेस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए, जब हम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं तो स्फेरिकल सरफेस कन्वेक्स, कनकेव, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो मैं केस ले रहा हूं, दैट इज वन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। और उसमें भी हम ए पार्ट कर रहे हैं कन्वेक्स सरफेस। और बेटा अगर ऐसा होता है कि रेयर टू डेंसर लाइट जा रही है, कन्वेक्स सरफेस पे पड़ रही है, तो जो इमेज बनती है वो दो तरह की बन सकती है, रियल भी और वर्चुअल भी। उसमें भी मैं फर्स्ट केस स्टडी कर रहा हूं फॉर रियल इमेज। अब सबसे पहले जो डायग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप डायग्राम समझ लेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, ये सपोज मैं पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका स्फेरिकल सरफेस है, इस तरह का ले लेते हैं। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका N2। मान लिया यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने लिया है O के नाम से। एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चला दी, वो सीधी जाएगी। एक लाइट रे मैं यहां पे डालता हूं। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसका जो स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर यहां कहीं होगा, क्योंकि गोलाई उस तरफ बन रही है, उसका सेंटर उधर होगा। मैं क्या करता हूं, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। तो जहां ये नॉर्मल इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलता है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला जो एंगल है इसे मैं अल्फा कहता हूं। स्टैंडर्ड से ध्यान रखिए, जितने भी मैं इमेजेस के केस करूंगा, रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में जितने भी निकालूंगा, उन सब में यही पैटर्न रहेगा। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, वहां से लाइट रे चलेगी, ये एंगल जो होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस का ऑब्जेक्ट वाली रे से बनेगा, दैट इज अल्फा। ये वाला जो एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये गामा हो जाएगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे नॉर्मल की तरफ आती है, तो मान लीजिए यहां जाके मिलती है, तो जहां ये जाके मिलेगी वहां बनेगी इमेज आई, और ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस इज बीटा। ये चीजें सभी तरह के जो अभी केसेस आएंगे उनमें कॉमन रहने वाली है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये मान लिया आपका पॉइंट ए है, यहां से मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये पॉइंट बी है, ये आपका इस सरफेस का पोल है P। तो मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो उसके लिए डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को समझ लेंगे तो आपको इसको करने में बहुत इजी रहेगा। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक प्रिंसिपल एक्सिस, स्फेरिकल सरफेस, ये जो मीडियम है, एयर मान लो या कुछ और मान लो, वो है रेयर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 लिया है। ये ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। डेंसर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 लिया है। लाइट रे जाती है, ये एंगल अल्फा, ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस पे जितना एंगल बनाते हैं दैट इज गामा। लाइट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये वाला एंगल हो जाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर ये जो एंगल है दिस इज गामा,
और ये आर है। आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। गामा क्या है? जो प्रिंसिपल एक्सिस का नॉर्मल से एंगल बनेगा, दैट इज गामा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने बताया आपको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन फॉर्मूले के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्नेल्स लॉ लेके चलते हैं। एक बात और ध्यान रखिए बेटा, इसमें जो हम एंगल्स लेते हैं वो स्मॉल एंगल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां बात करता हूं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 बाय N1 फॉर स्मॉल एंगल्स। अगर मैं स्मॉल एंगल की बात करूं, साइन आई की जगह आई हो जाएगा, साइन आर की जगह आर, तो इक्वेशन बन जाएगी आई बाय आर इज इक्वल टू N2 बाय N1, या फिर N1 आई इज इक्वल टू N2 आर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब इससे आगे मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ सी, ये जो ट्राइंगल मेरे पास है ए ओ सी, इसमें ये लाइन आगे बढ़ रही है तो उस पे आई बन रहा है, यानी कि आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए ओ सी में। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सामने के दो इंटीरियर एंगल का सम होता है। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ सी क्या होगा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब एक तो मुझे आई चाहिए था, एक चाहिए आर। आर कौन से ट्रायंगल में बेटा? आर है ए सी आई में। फ्रॉम ट्रायंगल ए सी आई, ए सी आई में जो गामा है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल सामने के दो इंटीरियर का सम होगा, यानी कि गामा हो जाएगा आर प्लस बीटा। तो यहां से आर बराबर आ जाएगा गामा माइनस बीटा। ध्यान दीजिए, ये गामा है, ये आर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 का यूज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग 2 एंड 3 इन 1, तो क्या आ जाएगा, N1 आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू N2 आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, या फिर स्मॉल एंगल के लिए ही अल्फा को tan अल्फा, गामा को tan गामा, tan बीटा लिखा जा सकता है। N1 tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू N2 tan गामा माइनस tan बीटा। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डायग्राम जो है उसके हिसाब से हमें वैल्यू निकालनी है। मैं यहां लिख देता हूं ये वैल्यूज। tan अल्फा, अल्फा ये है, tan अल्फा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं N1 AB बाय OB प्लस tan गामा। इस ट्रायंगल में देखिए tan गामा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB बाय CB इज इक्वल टू N2 tan गामा AB बाय CB माइनस tan बीटा AB बाय IB, AB बाय IB। तो न्यूमरेटर में सभी का AB है, कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, दो बातें होंगी यहां, एक तो AB कैंसिल होगा, दूसरा जो B और P है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है अगर ये अल्फा बीटा गामा छोटे एंगल है तो क्या करेंगे हम P जो B है उसको अप्रोच करा देंगे P से, यानी कि B और P लगभग क्लोज। तो उस केस में क्या होगा, जो OB है वो बन जाएगा OP, जो CB है वो बन जाएगा CP,
और जो आपका बी आई है या आई बी है वो बन जाएगा पी आई। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज मैं यहां पे रख देता हूं और फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो क्या आ जाएगी, वो देखिए ध्यान से। आई एम लेफ्ट विद N1, ए बी तो कैंसिल हो गया, ओबी की जगह क्या आ चुका है, ओपी, तो 1 बाय ओपी प्लस 1 बाय सीबी की जगह सीपी हो चुका है इज इक्वल टू N2 1 बाय सीपी माइनस 1 बाय पी आई। अब जैसे मैंने आपको बताया था सारे डिस्टेंसेस हम पोल से ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, इट कैन बी रिटन एज माइनस यू। इसका मतलब ओपी जो है वो माइनस यू लिखा जाता है, माइनस हम साइन कन्वेंशन के साथ ले रहे हैं। इमेज बन रही है उस साइड, तो यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज प्लस वी, और ऐसे ही यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दिस इज प्लस आर। तो आपके पास जो सीपी है दिस इज व्हाट प्लस आर, और पी आई है दिस इज प्लस वी। ये सारी वैल्यूज हम ऊपर रख देते हैं, तो N1 1 बाय माइनस यू प्लस 1 बाय आर इज इक्वल टू N2 1 बाय आर माइनस 1 बाय वी। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप इट विल बी N1 बाय माइनस यू प्लस N1 बाय आर इज इक्वल टू N2 बाय आर माइनस N2 बाय वी। अब अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं और इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आएगी वो होगी N2 बाय वी माइनस N1 बाय यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय आर। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला when light moves from rarer to denser medium in a convex surface for a real image। देखिए इसका नेक्स्ट केस है वर्चुअल इमेज। वही आपका सरफेस है, रेयर टू डेंसर लाइट जा रही है कन्वेक्स सरफेस पे टकरा के, और इमेज कैसी बना रही है, इमेज बना रही है इस बार वो वर्चुअल। कैसे बनाएगी वर्चुअल इमेज, इस चीज को समझिए। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा पास है यहां पे, तो पास होने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमने लाइट रे ली, ये आपका नॉर्मल है, तो ये ऑब्जेक्ट, तो ये वाला एंगल जैसे हमने लिया था अल्फा, ये वाला एंगल हमने लिया था गामा, ये वाला एंगल था आई, नो प्रॉब्लम। लाइट बेंड तो होगी, यानी कि देखिए ये थोड़ी बेंड तो हुई है नॉर्मल की तरफ, लेकिन वो इतनी बेंड नहीं होगी कि वो यहां पे मिल जाए। इसका मतलब अगर लाइट रे यहां मिलती तो जो इमेज बनती वो रियल होती। अभी लाइट रे आगे तो फैल रही है, देखिए अगर इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये दोनों जो लाइट रेज जा रही हैं, एक जो ये गई और एक जो ये गई, ये फर्दर आगे एक्सपेंड हो रही है, यानी कि आगे कहीं इमेज नहीं बन सकती। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी पीछे, और पीछे इमेज जो बनती है दिस इज सपोज यहां जाके लाइट रे ऐसा लगता है यहां से आ रही है, तो दिस इज इमेज बट इट इज वर्चुअल, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही है, एक्चुअल में तो लाइट रे यहां से चली और इधर जा रही है। तो ये जो इमेज है दिस इज वर्चुअल इमेज। ये एंगल हो गया आपका बीटा, ठीक है, और ये वाला एंगल हो गया आर। अगेन दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट पी। बी और पी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मेरे पास जो फॉर्मूला था N1, हमारे पास था ना साइन आई बाई साइन आर करके आया था, आई बाई आर, N2 बाई N1, तो N1 आई इज इक्वल टू N2 आर। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी ही। अब इन ट्रायंगल्स के अंदर, जैसे ये पॉइंट सी है, ये ओ है, ये आई है, ट्रायंगल आई निकालने के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल चाहिए होगा, AOC। फ्रॉम ट्रायंगल AOC, अब आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो आई हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 2।
अगला एंगल मुझे चाहिए आर। इस बार जो आर है वो इस वाले ट्रायंगल ए आई सी में एक्सटीरियर एंगल है। फ्रॉम ट्रायंगल ए आई सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बीटा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 3 अगेन यूजिंग व्हाट 2 and 3 in 1। फिर से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को 1 में यूज करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, करके देखते हैं। n1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2 बीटा प्लस गामा। अगेन इट कैन बी रिटन एज 10 अल्फा प्लस 10 गामा इज इक्वल टू n2 10 बीटा प्लस 10 गामा। 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, so it will be n1 ab by ob plus ab by cb is equal to n2 ab by ib plus ab by cb। वही पहले की तरह हो रहा है, ab कैंसिल हो जाएगा और मैं b को p से रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं n1 इट कैन बी रिटन एज 1 बाय OP प्लस 1 बाय CP इज इक्वल टू n2 1 बाय IP प्लस 1 बाय CP। अगेन अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये लेफ्ट में है तो माइनस u, इस बार ये इमेज भी लेफ्ट में बन रही है तो ये भी माइनस v आएगा। जो इमेज डिस्टेंस लेंगे हम i से लेके b तक, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। सो OP माइनस u, CP प्लस r और IP माइनस v। नोटिस करिए माइनस v, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। n1 1 बाय माइनस u प्लस 1 बाय r इज इक्वल टू n2 1 बाय माइनस v प्लस 1 बाय r। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, n1 बाय u नेगेटिव प्लस n1 बाय r इज इक्वल टू माइनस n2 बाय v प्लस n2 बाय r। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, फिर दोबारा हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू, इन दोनों में r है तो n2 माइनस n1 बाय r। अगेन द सेम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर वर्चुअल इमेज एज वेल। तो इसका मतलब रेयर टू डेंसर कन्वेक्स सरफेस में इमेज चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल बने, जो आपका फॉर्मूला आएगा रिफ्रैक्शन का वो सेम आएगा, दैट इज n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। नेक्स्ट केस हम लेके चलते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस अगर कंकेव है तो, और रेयर टू डेंसर तो इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, केवल रियल इमेज का केस नहीं होता। देखिए डायग्राम समझना जरूरी होता है। ये रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ये डेंसर है n2 और ये कनकेव है। तो अब अगर यहां मैं लाइट रे लेता हूं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O, एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या लॉन्ग जा रही है जो सीधी जाएगी, एक जा रही है सपोज इस तरह से। अब यहां पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये नॉर्मल है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पॉइंट हो गया आपका C, ये O, तो ये एंगल हो गया अल्फा, ये वाला हो गया बीटा। अब ये जो लाइट रे वैसे तो इधर जाती लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी और हमें ऐसा लगेगा कि वो यहां कहीं से आ रही है, यहां कहीं से आ रही है ऐसा लगता है, यानी कि ये आपकी एक तरह से इमेज बन जाती है। और ये वाला जो एंगल है दिस इज सॉरी, ये वाला एंगल गामा होगा बेटा, ये वाला एंगल बीटा होगा। सेंटर वाला एंगल गामा लेते हैं, इमेज वाला बीटा लेते हैं। ये पॉइंट आपका A नॉर्मल, ये पॉइंट B, ये पॉइंट P। अब ध्यान दीजिए, ये जो सेंटर है इससे जाने वाली लाइट जो वो हमने लाइन ली है वो नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है,
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये पूरा एंगल जो बनेगा दिस इज आई, और ये आपकी लाइट रे रिफ्रैक्ट होके जा रही है, बैंड हुई है, जो वैसे इसे सीधा जाना था लेकिन थोड़ी सी बैंड हुई। देखिए ज्यादा बैंडिंग आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा है कि थोड़ा बैंड हो रही है इधर। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये वाला एंगल बन जाता है आर। अब ये आर है अगर, तो ये वाला एंगल भी आर है। तो मैं क्या करता हूं, बिल्कुल वैसे ही, अब हमें ये तो पता ही है कि N1I इज इक्वल टू N2R है, इक्वेशन नंबर 1, जैसे हमने पहले किया था। लेकिन मुझे क्या चाहिए, I और R चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो मैं पहले ट्राइंगल AOC लेता हूं। ट्राइंगल AOC के अंदर क्या होगा, जो इस ट्राइंगल में ये गामा बन रहा है वो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, या आई आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से इन ट्राइंगल, अब मैं ट्राइंगल लेता हूं AIC, AIC ट्राइंगल। देखिए इस ट्राइंगल में भी जो गामा है वो एक्सटीरियर है, लेकिन इंटीरियर इस बार हो गए बीटा और आर। तो यहां पे इस ट्राइंगल AIC में, AIC गामा क्या होगा, इट विल बी बीटा प्लस आर। तो यहां से आर आ जाएगा गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 3। ये आर की वैल्यू, ये आई की वैल्यू ऊपर पुट कर देते हैं। पुटिंग 2 3 in 1, क्या आएगा हमारे पास, N1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा, या फिर N1 tan गामा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू N2 tan गामा माइनस tan बीटा। अब tan गामा, tan बीटा, tan अल्फा, इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। इट विल बिकम N1, व्हाट इज tan गामा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB बाय CB प्लस, सॉरी माइनस AB बाय अल्फा OB इज इक्वल टू N2 AB बाय CB माइनस AB बाय नाउ IB। बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने किया था, AB कैंसिल हो जाएगा, B की जगह P रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, और N1 1 बाय CP माइनस 1 बाय OP इज इक्वल टू N2 1 बाय CP माइनस 1 बाय IP। और हमें पता है इस बार जो आपका स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर लेफ्ट तरफ है, यानी कि आपका R भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव और U भी नेगेटिव। ध्यान दीजिए सब कुछ नेगेटिव होगा, तो CP हो जाएगा माइनस R, OP हो जाएगा माइनस U और IP हो जाएगा माइनस V। तो जैसे हमने पहले डेरिवेशन किया था उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और ये वैल्यूज रखते हैं। तो इट विल बी N1 1 बाय माइनस R माइनस 1 बाय माइनस U इज इक्वल टू N2 क्या आएगा आगे, 1 बाय माइनस R और माइनस 1 बाय माइनस V, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस N1 बाय R प्लस N1 बाय U इज इक्वल टू N2 बाय R प्लस N2 बाय V। अब मैं क्या करता हूं, इसको इधर ले आता हूं और इसको इधर ले आता हूं, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, N2 बाय R माइनस N1 बाय R इज इक्वल टू N2 बाय V माइनस N1 बाय U, या फिर N2 बाय V माइनस N1 बाय U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय R। अगेन द सेम फॉर्मूला। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास जो चीजें क्लियर हुई वो ये है कि चाहे आपकी
जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है, चाहे वो कन्वेक्स में जा रही है या कनकेव में जा रही है, इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन विल रिमेन सेम एंड दैट विल बी व्हाट, n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने रेयर टू डेंसर पार्ट कवर किया है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का। इसकी अगली वीडियो में हम डेंसर टू रेयर जो फॉर्मूला है वो निकालेंगे। उसमें और इस फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो जब आप वो करेंगे आपको वो अच्छे से क्लियर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।